हे गाइस, वेलकम बैक टू दी पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे, आपकी एजुकेटर, आज आपके लिए बहुत ही बिंदास सेशन लेके आई हूँ गाइस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने है टाइटल में इंटरेस्टिंग फैक्ट इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि यहाँ आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही झक्कास फैक्ट्स मिलने वाले हैं। तो गाइस, बिना किसी देरी के तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि ये भी जो वीडियो है आपको काफ़ी मज़ा देने वाला है, आपके नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा है, आपके पेपर पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और आप खुद ही ये सोचेंगे कि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि इस वीडियो में हमने कुछ फैक्ट्स सीखे हैं कंप्यूटर में। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो गाइस, आप स्क्रीन पर जैसा कि देख रहे हैं, आपके सामने पहला जो आपका है वो है माउस के अबाउट। इसमें क्या बताया गया गाइस आपको कि जो आपका माउस है वो कब बना, पहले इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लेते हैं। डगलस एंजलबर्ट इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस इन अराउंड 1964 विच वॉज मेड ऑफ वुड। कहने का मीन्स ये है गाइस कि सबसे पहले आपका माउस जो है वो 1964 में बना, और उनके पापा कौन थे? डगलस सी एंजलबर्ट। गाइस, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डगलस एंजलबर्ट है तब भी सही है, डगलस सी एंजलबर्ट है तब। तो गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जब फर्स्ट बार माउस बना तो वो लकड़ी का था, पर जिनको नहीं पता वो प्लीज इस पे गौर करेंगे कि आपका जो पहला कंप्यूटर माउस था वो लकड़ी का था, वो आया 1964 में और उसको डेवलप किया डगलस सी एंजलबर्ट, या हम कह लें डगलस एंजलबर्ट। आई होप आपको ये समझ में आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। गाइस, नेक्स्ट फैक्ट आपके सामने है स्क्रीन पर। ये कह रहा है अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स करेंसी ओनली एग्जिस्ट ऑन कंप्यूटर। कहने का मीन्स ये है गाइस कि 10% ही छोड़ के बाकी 90% आज के समय में ऐसा है कि जो हम लोग डिजिटली ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड का सबसे ज्यादा करेंसी अगर किसी में एग्जिस्ट करता है गाइस, तो वो कंप्यूटर में करता है। क्योंकि आपको भी पता है कि 90+ लोग अब डिजिटल वे का यूज करते हैं मनी को ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो ये फैक्ट सुन के आपको काफी अच्छा लगा होगा कि 19% वर्ल्ड करेंसी अगर हमें कहीं भी एग्जिस्ट मिलती है तो वो सिर्फ आपके कंप्यूटर में। आगे बढ़ते हैं गाइस, तीसरा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कह रहा है माईडूम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर वायरस इन हिस्ट्री। कह रहा है कि जो आपका माईडूम कंप्यूटर वायरस आपने पढ़ा होगा गाइस, तो इतिहास का यानी कि अब तक का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर वायरस, यानी कि सबसे ज्यादा महंगा कंप्यूटर वायरस है गाइस। और इसका जो कॉस्ट है वो $38.5 बिलियन के करीब है गाइस। लगभग है, अप्रॉक्स है, लगभग है, बढ़ भी सकता है, इससे घट भी सकता है, पर इतना है आपका। तो ये कह सकते हैं जो माईडूम है वो वर्ल्ड की हिस्ट्री का, जो कंप्यूटर हिस्ट्री की बात करें तो सबसे महंगा कंप्यूटर वायरस है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट गाइस, बढ़ते हैं। आपका है फोर्थ, आपका जो फैक्ट है वो क्या कह रहा है? द केस ऑफ द फर्स्ट मैकिंटोश कंप्यूटर इंक्लूड 47 सिग्नेचर। जी हाँ गाइस, जब आपका मैकिंटोश उतारा जा रहा था मार्केट में या लाया जा रहा था तो उसमें 47 सिग्नेचर को इंक्लूड किया गया, ऐड किया गया। तो आई होप आपको ये भी बहुत बिंदास फैक्ट लगा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फैक्ट हमारा 5 है गाइस। नेक्स्ट क्या कह रहा है? MIT हैज कंप्यूटर दैट कैन डिटेक्ट फेक स्माइल, यानी कि MIT के पास, जिसे कहते हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक इंस्टीट्यूट है गाइस। ये क्या, इसके पास ऐसा कंप्यूटर जो आपके फेक स्माइल को डिटेक्ट कर लेगा। है ना ये गजब का फैक्ट? आपको अच्छा लगा होगा जान के। यानी कि अब जो आप वीडियो देख के फेक स्माइल कर रहे हैं गाइस, तो अगर आप MIT के वाले कंप्यूटर पे बैठे होते तो कह देता बंदे रहने दे, हंसना बंद कर दे, ये आपका फेक स्माइल है। तो आई होप आपको ये भी बहुत गजब लगा होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने फैक्ट नंबर 6। कह रहा है मोर देन 80% ऑफ डेली ईमेल्स इन द US आर स्पैम, यानी कि जो US के 80% से अधिक दैनिक, मतलब जो रेगुलर ईमेल आते हैं गाइज, हम लोग जो ईमेल का यूज करते हैं, जीमेल की उपयोग करके ईमेल आते जाते रहते हैं, वो US में 80% से भी अधिक स्पैम होते हैं। स्पैम मतलब अवांछित मेल, जिनको हम नहीं चाहते। लाइक कोई ऐड हो गया, आपको किसी कंपनी द्वारा भेजा जा रहा है, आओ 5000 का सोना जीतो, ले जाओ फ्री, तो ये आपका स्पैम कहलाता है, अवांछित मेल, जो हम नहीं चाहते फिर भी हमारे ईमेल में आते रहते हैं। तो यूएस में 80% से अधिक रेगुलरली ईमेल स्पैम के आते हैं, 20% काम के आते हैं।
80% स्पैम के आते हैं। तो अगर आपको फैक्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 7, ये फैक्ट आपसे कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, जिसको बोलते हैं, वेट मोर देन 27 टन्स एंड टुक अप 1800 स्क्वायर फीट। यानी कि जो हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसे दो बातें पता चली गाइज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को कहा गया है, और ये 27 टन से, इसका वेट 27 टन था, और ये 1800 वर्ग फुट में फैला था। आप इमेज में भी देख सकते हैं, आप जाके गूगल पे सर्च भी कर लीजिए, काफी भारी और काफी बड़ा था। तो आप खुद ही सोच लीजिए इसको ऑपरेट करने में कितनी कठिनाई होती होगी। इसीलिए तो तब के और आज के समय में कितना अंतर है। आज हम लोग लैपटॉप का यूज करते हैं, गोदी में लग के चलाते हैं, पॉम टॉप का यूज करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड भी फास्ट हो गई, और कितना रेगुलर हम काम करने लगे हैं कंप्यूटर से। पहले जैसा होता तो हम कर ही नहीं पाते उतना बड़ा, या तो रूम बनवाए तब फिर जाके इन लोगों का यूज करें इन सारे कंप्यूटर्स का। तो वही है गाइस कि पहले जनरेशन का जो कंप्यूटर था बहुत ही साइज में बड़े और हैवी आते थे, और प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत कम होती थी उनकी। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, आपका नेक्स्ट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट गाइस। फैक्ट नंबर 8 बोल रहा है द पासवर्ड ऑफ द कंप्यूटर कंट्रोल्स ऑफ न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल ऑफ द US वाज 0000000 था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का जो न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल था गाइस, कंप्यूटर जो नियंत्रण करता था, उसमें 8 साल तक सिर्फ एक ही पासवर्ड रखा गया, वो था आपका 000। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने टाइम 0 था। ये पासवर्ड 8 साल तक चला गाइस। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट है आपका द फाइल, आपका फैक्ट नंबर 9 है गाइस। द फाइल 1 GB हार्ड डिस्क ड्राइव वॉज अनाउंस्ड इन 1980 विच वेट अबाउट 550 पाउंड्स। ब्रैकेट में देख सकते हैं आप कितना है लगभग, एंड हैड अ प्राइस टैग ऑफ $40,000। कहा जा रहा है कि पहली बार जब 1 GB का हार्ड डिस्क की घोषणा हुई, कब हुई गाइज? 1980 में जब ये लाया गया, तो इसका वजन कितना था गाइज? आप देख सकते हैं 550 पाउंड था, और इसकी कीमत $40,000 में थी गाइज। आप देख सकते हैं जो हार्ड डिस्क था वो कितना ज्यादा महंगा था। आगे बढ़ते हैं गाइज, नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग फैक्ट आपका फैक्ट नंबर 10 गाइज। यहां बताया गया जो आपका विंडोज का ओरिजिनल नाम था, यानी कि द ओरिजिनल नेम ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंटरफेस मैनेजर। हम कह सकते हैं गाइज कि जो हमारा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसका पहला नाम यानी कि पुराना नाम इंटरफेस मैनेजर था, यानी कि एक ऐसा मैनेजर जो हमारे और सिस्टम के बीच इंटरफेस का काम करता है। तो आई होप ये भी फैक्ट आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट फैक्ट है typewriter is the longest word that you can write using the letters only one row of the keyboard of your computer। कहने का मतलब ये है कि आप टाइप राइटर यानी कि जो कीबोर्ड होता है वो हमारा एक ही पंक्ति जो होती है गाइज आपकी, उसमें आपका सबसे लंबा वर्ड्स बनता है टाइपराइटर। आप जाके कीबोर्ड में देख सकते हैं गाइज कि जो आपकी ऊपर की बटन होती है एक पूरी रो की, उस पर अगर आप फिंगर रखेंगे और ये वर्ड्स बनाएंगे तो आज का सबसे लंबा शब्द आपका यही है टाइपराइटर। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 12। फैक्ट नंबर 12 गाइज, इट इज एस्टिमेटेड दैट गूगल कंज्यूम द एनर्जी ऑफ 2 लाख हाउस होल्ड ईच ईयर। कहने का मीन्स ये है गाइज कि जो आपका गूगल है, अब आपको तो पता है गूगल ने सब कुछ ले रखा अपने अंडर में, अब वो चाहे ईमेल हो या आपका यूट्यूब हो, हर चीज पर गूगल का कब्जा है, प्ले स्टोर हो, कई वेरियस ऐप है जिसको गूगल ने अपने कंट्रोल में कर रखा है। तो ये अनुमान लगाया गया है गाइस कि 2 लाख घरों की जो ऊर्जा होती है उतना ज्यादा खपत अकेले गूगल ले जाता है, यानी कि इसमें बहुत वर्क होता है, बहुत सारी लोडिंग होती है। और एक चीज मैं आपको फैक्ट बता दूं गाइस, जो गूगल होती है इतनी अच्छी सर्विस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है कि अगर कोई कस्टमर अगर उसका एक्सीडेंटल हो जाता है, डेथ हो जाती है गाइस, तो उसके फैमिली को उसकी सैलरी दी जाती है और उसके बच्चे को 19 ईयर्स तक 19 ईयर्स तक गाइज उसको पैसे भी कुछ दिए जाते हैं ताकि उसकी पढ़ाई बीच में ब्रेक ना हो। कितनी अच्छी कंपनी है गूगल, आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, बेस्ट ऑफ लक इसके लिए। तो उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा अच्छे से, तो आप पढ़ते रहें, टेक के फील्ड में अपनी स्किल बढ़ाते रहें और गूगल जैसे कंपनी या अपना ही कोई सॉफ्टवेयर मार्केट में उतार दें। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट क्या कह रहा है गाइज
कि जो आपका कैप्चा मीन्स कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। कह रहा है कंप्यूटर और इंसानों को अलग करने के लिए पूरी तरह से ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट लिया गया है। गाइज आप लोग जो फॉर्म फिल करते हैं तो कैप्चा दिया जाता है हमको, जब हम फिल करते हैं आई एम नॉट अ रोबोट लगाते हैं गाइज, तो वो पता उसको चल जाता है कि हाँ ये बंदा जो सामने बैठ के ऑपरेट कर रहा है वो इंसान है या आपका है कंप्यूटर या रोबोट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है गाइस आपका फैक्ट, द एट द रेट वॉज इंक्लूड इन द ईमेल एड्रेस टू डिनोट इन फॉर एग्जाम्पल यूजर इन gmail.com। मैं एक बार आपको ये सेंटेंस नहीं समझ में आएगा, आपको मैं सिंपली वे में समझाती हूँ कि गाइस जो इन होता है आई एन इनको दर्शाने के लिए सिर्फ ये आपका जो एट द रेट हो वो साइन यूज में लिया गया। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है 15 फैक्ट है, सेंडिंग द वर्ड्स लॉगिन इन 1969 ओवर द इंटरनेट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट। गाइज ये जो मैं फैक्ट बता रही हूँ बहुत ही ऑसम है गाइज, आप ध्यान से सुनेंगे। जब पहली बार 1969 के ड्यूरिंग ही इंटरनेट की शुरुआत हुई गाइज, और 1971 के ड्यूरिंग हमने ईमेल करना शुरू किया, लेकिन जब पहली बार इंटरनेट का यूज करके ये जो वर्ड्स था वो भेजा गया गाइज, तो सिर्फ और सिर्फ YLO गया, और जैसे ही G प्रोसेस में लगा गाइज पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। सोचिए पहले कितना कठिन था, और आज हम लोग कितना वर्ड्स भेज रहे हैं इंटरनेट के जरिए, सेंटेंसेस पूरे पेज लिख देते हैं, और तब सिर्फ और सिर्फ YLO जा पाया, G जाते जाते सिस्टम पूरा क्रैश हो गया। तो ये था ना बिंदास फैक्ट आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपने कट कॉपी पेस्ट तो बहुत करते हैं आप लोग, हर जगह फोन में करते हैं, सिस्टम यूजर है तो उसमें भी करते हैं। तो इसका फैक्ट हम जानेंगे क्या है। कट एंड पेस्ट एक्शन हैज सेव्ड मिलियंस ऑफ एक्यूमुलेटेड आवर्स फॉर यूजर अराउंड द वर्ल्ड वाज डेवलप्ड इन 1981 बाय लैरी टेस्लर एंड इंजीनियर। यानी कि हम ये कह लें कि जो आपका कट एंड पेस्ट था वो 1981 में आया, और कौन से इंजीनियर लेके आया, लैरी टेस्लर द्वारा विकसित ये किया गया। जो आज हमारे लिए कितना ईजी है, हम कुछ भी कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, तो उसका श्रेय पूरा लैरी टेस्लर को जाता है, जो किया है 1981 में। नेक्स्ट फैक्ट आपके सामने है गाइस, कह रहा है क्वाड्रिक कीबोर्ड वर डिजाइन टू स्लो डाउन द टाइपिंग स्पीड। यानी कि इस कीबोर्ड को टाइपिंग टेस्ट को धीमा करने के लिए बनाया गया गाइज। आपने देखा होगा कि QWERTY से जो आपका स्टार्ट होता है, जितने भी कीबोर्ड इससे स्टार्ट होते हैं आपके यही कीबोर्ड होते हैं, लेकिन फ़ोन में आप वेरियस टाइप की कीबोर्ड को आप इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन जो ये वाला कीबोर्ड है इसको बनाया ही इसलिए गया ताकि आपकी स्पीड धीमी हो सके। तो है ना ये गजब का फैक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कह रहा है टुडे देयर आर 2468 यानी कि 2468 बॉट टास्क अप्रूव टू कैरी आउट मेंटेन्स जॉब ऑन मोर देन 52 मिलियन इंग्लिश विकिपीडिया पेजेस। यानी कि 52 मिलियन से अधिक अंग्रेजी विकिपीडिया के जो पृष्ठ होते हैं, पेज होते हैं गाइज, उनके रख रखाव के लिए बॉट्स लगाए गए। वो भी कितने, 2468 बॉट्स लगाए गए। मीन्स इनको कोई इंसान नहीं ऑपरेट करता, रोबोट यूज करते हैं गाइज, आपके मशीन इसको ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये गजब का फैक्ट है गाइस, स्मोकिंग कैन वॉइड योर एप्पल प्रोडक्ट वारंटीज। यानी कि धूम्रपान आपकी एप्पल उत्पाद गारंटी को रद्द कर सकता है, वारंटी को रद्द कर सकता है। तो है ना ये गजब का फैक्ट। आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉप 20 फैक्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। यू कैन कोड प्रोग्राम यूजिंग जस्ट वाइट स्पेस। अब ये तो प्रोग्रामिंग वाले जो हैं वो बंदे समझ गए होंगे, और जो प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं उनको मैं समझा दूं। वाइट स्पेस का मतलब ये है गाइस कि आप लिख रहे हैं और आपको कुछ दिखाई ही ना दे रहा हो। मीन्स जैसे कह रहे हैं व्हाइट कलर का आपका पेज हो और व्हाइट कलर के पेन से आप लिखिए, तो क्या हमें दिखाई देगा? नहीं ना, लेकिन लिख तो जा रहा है ना गाइस, तो अपने एक्सपीरियंस पे होता है। तो व्हाइट स्पेस कोड प्रोग्राम, आप केवल व्हाइट स्पेस का उपयोग करके प्रोग्राम को कोड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है, तो आप व्हाइट स्पेस में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ऐसी प्रोग्रामिंग जो एक कलर की हो जाए, बैकग्राउंड आपका टेक्स्ट जो हमें दिखे ना, लेकिन तभी वो कोडिंग हो जाती है। तो आई होप आपको ये सारे फैक्ट बहुत ही अच्छे लगे होंगे, बहुत ही ज्यादा समझ में आए होंगे। तो आप तो लाइक आपने तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किए तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जितने भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन अब तक जल्द पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।